जय, जय। क्या हो गया? तुम्हें कुछ बनाना है? नहीं, मैं तुमसे बात करने आई हूँ। बोलो। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? मेरे दिमाग में त्र्यंबक ने कुछ बताया क्या? अब ये त्र्यंबक बीच में कहाँ से आ गया? मैं तो तुमसे ये पूछना चाहती थी कि आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? जब देखो तुम परेशान लगते हो, हड़बड़ी में इधर उधर भागते रहते हो। क्या बात है जय? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम नहीं है ना, तो तुम आज की डेट नहीं भूलते थे। आज की डेट? क्या है आज? जय, आज की डेट पे हम पहली बार मिले थे। अरे यार। और हम हर साल इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन तुम भूल गए। सॉरी, मैं आज का दिन कैसे भूल सकता हूँ? शादी के कुछ सालों बाद लोग इम्पोर्टेंट डेट्स भूलते हैं, तो मैंने सुना था, लेकिन तुम तो सगाई के पहले ही भूलने लगे। नहीं जैद, आई एम रियली सॉरी। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो सगाई के काम में ना मैं थोड़ा भूल गया। एक्चुअली हुआ क्या, प्यार कम हो गया। हाँ? बोलो जय, तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम हो गया है? ऐसा कभी हो सकता है? मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम हो सकता है? ठीक है, अब तुम कहोगी मैं यहीं रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बोलो क्या बात करनी है? जय बेटा। अभी आया। माफ करना जय, पर मैंने आपकी और जय की बातचीत सुनी और उसके बारे में मुझे आपको कुछ बताना है। नहीं त्र्यंबक, मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि जय की मन की बात जानने के लिए ना मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। पर मेरी बात तो सुनती जाओ। मैंने जय का मन पढ़ा और मुझे उससे समर्पित प्रेमबोध तरंगे मिली। मतलब ये कि भले ही वो कोई तिथि भूल जाए, पर वो आपके प्रेम में पूरी तरह से समर्पित है। आपसे बहुत प्यार करता है वो। सिर्फ आपकी खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और एक चीज, ये बात शायद आपको पसंद ना आए, पर जय के प्यार की तरंगे आपके प्यार की तरंगों से ज्यादा मजबूत है। मतलब जितना आप जय को चाहती है, उससे कई ज्यादा वो आपको चाहता है। इससे अच्छा एनिवर्सरी गिफ्ट और क्या हो सकता है? थैंक यू त्र्यंबक। ये 2 दिन कैसे भी करके कट जाए, जय की सगाई हो जाए, बस तब तक ये छोटे लोखंडे का एंटेना थोड़ा सा हिला दे ताकि वो हमारी तरंगे ना पकड़ सके। बस बहुत हो गया। क्या कर रहे हो बेटा? दरवाजा बंद क्यों कर रहे हो? अब आपको बताना ही पड़ेगा कि वो क्या रहस्य है, वो क्या सरप्राइज है जो आप गुरुजी को देने वाले हैं। देखिए बात क्या है, मैं गुरुजी का शिष्य हूं, तो मैं ज्यादा समय तक ना गुरुजी से कोई भी बात छुपा नहीं सकता। या तो आप आज मुझे बताइए कि वो क्या रहस्य है, या तो मैं गुरुजी को जाके बोल दूंगा कि कुछ बात तो है। अरे बेटा चंपक, त्र्यंबक, तुझे बताएंगे, जरूर बताएंगे। कब? सगाई के बाद, पक्का। पक्का। पीसी ने कहा था जब भी ये सामने आए तुम सामने मत आना। और आप कहां जा रही है? कुछ नहीं, आपके सामने से हट रही थी। क्यों? वो जय के पिताजी ने बोला है जैसे आप सामने आ जाए मैं आपके सामने से हट जाऊं, ताकि आप दोनों सामने सामने बात कर ले। क्यों? वाह वाह। वैसे आपको मेरी तरंगों से कुछ खास पता तो नहीं चला ना? रहस्यानुबोध तरंगे। क्या बात है बेटा, जितनी जल्दी गली के बच्चे पतंग नहीं पकड़ते उतनी जल्दी तुम तरंगे पकड़ लेते हो। वाह क्या बात है।
आप सच बताइए, क्या है आपके मन में? मुझे अब तक लग रहा था कि आप सरप्राइज देने के लिए कुछ छुपा रहे हैं, पर अब ऐसा नहीं लग रहा। आपके मन में कोई चिंता है। अब तो ये बात मैं जान के ही रहूंगा। बताइए बताइए, किस बात का डर है आप सभी को? अब क्योंकि अगर सिर्फ सरप्राइज की बात होती तो ऐसे चेहरों के रंग नहीं उड़े होते जैसे अभी उड़े हैं। रंग तो उड़ेंगे ही ना। मैं कब से पार्लर जो नहीं गई। अरे पार्लर? पार्ला, विले पार्ला। वो पार्ला स्टेशन के पास ना एक साड़ी की डाई करने की दुकान है। तो हम बार बार तो नई साड़ी खरीद नहीं सकते, इसीलिए माँ इसी साड़ी पे बार बार रंग चढ़वा के पहनती रहती है। तो वो ये कह रही है कि बहुत दिन हो गए वो पार्ला गई नहीं, इसलिए चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। हाँ बेटा गुल्लक और त्रंबक, ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम समझ रहे हो। हाँ, अरे वो समझ ही तो नहीं पा रहा है, इसलिए पूछ रहा है। अरे देखो, टेंशन है, जय की सगाई की टेंशन। हमें ये डर लगा रहता है कि सगाई होते होते रुक ना जाए। कपट, जय की सगाई रुक ना जाए, ये टेंशन है। क्यों? मैं बताता हूँ। कौन बताएगा? बेटा जय, तुम बताओ। अरे सोचने का वक्त तो दीजिए पिताजी। किस लिए? यही नहीं देगा। यही कि ऐसी बातें हम मेहमान को बता सकते हैं या नहीं। क्या बात? आया, क्या है? आपका सवाल आया ना, तब मेरा जवाब भी आएगा। इरशाद। देखिए माँ को, देखिए, अब जिस घर में माँ बार बार एक ही साड़ी पे रंग चढ़वा के पहनती हो, ऐसे घर में सगाई की टेंशन नहीं होगी। अब आप खुद ही सोच लीजिए, ऐसी महंगाई में हम सारी तैयारियां ठीक तरह से कर पाएंगे या नहीं, बस यही ख्याल हम सबको खाए जाता है कि कहीं कोई कमी रह गई तो लोखंडी जी को बुरा ना लग जाए, वो नाराज ना हो जाए, है कि नहीं? बराबर है बेटा, बराबर है। इस बात का टेंशन है आपको? इस जी। बात का टेंशन है। अरे ये तो कोई टेंशन थोड़ी है। अरे गुरुजी तो उस दिन भी 2 रोटी और सूखा अचार खा के खुश रहेंगे। बोलो। अरे आप लोगों को सगाई में कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है। सच? हाँ, फिर तो हमारी सारी टेंशन दूर हो गई। हमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है ना? अच्छा, प्रणाम, चलते हैं। पर फिर वो जो सरप्राइज जो मुझे आप बताने वाले थे? अरे अभी ये सब जो बताया वो सरप्राइज ही था बेटा। यही सरप्राइज हम उनको देने वाले हैं। अब जाकर अगर तुम्हें लोखंडी जी को बताना है तो तुम बता सकते हो। नहीं 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 नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम बता दो। नहीं नहीं चाचा जी, आप तो जय का जो होगा हम देख लेंगे। अरे आप तो बुरा नहीं मान- नहीं, तुम बता दो बेटा। नहीं, मैं जाता हूँ। शुभ रात्रि। हाँ, शुभ रात्रि। अब इसके बाद ये तो बनता ही है। आज तो बनता ही है, आज तो बनता ही है। आज मुझे अरे कौन है? और किसकी हिम्मत की ये कर सके? जय क्या कर रहे हो? यू टर्न मारो, यू टर्न मारो, यू टर्न मारो, यू टर्न मारो, चलो चलो अरे क्या कर रहे हो जय? चलो चलो चलो, धीरे धीरे धीरे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस रेडी। सरप्राइज। जय कैसे लगा? बहुत अच्छा है। है ना? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये लो। ऐसे क्या देख रहे हो? गला थोड़ी काटना है, केक काटना है। केक? हाँ, लेकिन केक कहाँ है? देखो, जैसे प्यार दिखाई नहीं देता ना, लेकिन प्यार होता है, वैसे यूं मान लो ना कि केक सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन केक है। देखो देखो।
वाह 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 वाह, आज के बाद ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि आज जितनी मेहनत की ना बार बार नहीं कर पाऊंगा। मजाक कर रहा हूँ, हर साल तुम्हारे लिए एक नया सरप्राइज। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। 3 साल हो गए। 3 साल पहले आज के दिन हम मिले थे। पता है तुम्हारा ये हुनर देख के ना तुम पे बहुत प्यार आता है और तुम्हारी सारी गलतियां माफ हो जाती। ये भी टैलेंट है, यू नो। आज तो ये हुनर चल गया, लेकिन जिस दिन गरीब का नाटक खुला, पता नहीं उसकी माफी के लिए कौन सा हुनर लाना पड़ेगा। ये सगाई की टेंशन तो है ही, इस त्रंबक के चक्कर में मैं कल से भूखा घूम रहा हूँ। वाह सर, उस त्रयंबक की साधना भंग करने के लिए आपने कल से व्रत रखा हुआ है? पागल हो गई, मैं व्रत रखूंगा? अरे ये सब त्रंबक के डर की वजह से कर रहा हूँ, कहीं वो मेरी तरंगे ना पकड़ ले। चाचा जी, मुझे आपसे कोल्ड कॉफी की तरंगे मिल रही हैं। मिसिंग दीपक, उसे भी अभी जाना था भोजपुरी फिल्म करने के लिए। शक्ल उसकी मुझे पसंद नहीं, लेकिन अकल तो अच्छी है ना। वो होता ना तो इस त्रंबक से बचने का आइडिया जरूर निकाल के देता। 100% डैड। बाबू अरे अच्छा है भाई, तू आ गया। अच्छा आ 100 साल जिएगा। जा भाई, आजा। बाबू, तुम्हारे खातिर हम भोजपुरी पिक्चर को लात मार के आ गए। क्या बात कर रहा है भाई, तूने फिल्म छोड़ दी हमारे लिए? हाँ, डायरेक्टर मेरे पैरों पे आके गिर गया। बोलता है, दीपक जी अगर आप ये फिल्म नहीं करेंगे तो फिल्म कैसे बनेगी? मैंने कहा हट, अपने दोस्त के लिए मैं एक क्या 100 फिल्में कुर्बान कर सकता हूँ। पर दीपक, तुम कुर्बान नाम की 100 फिल्में क्यों करोगे? यही कमाल की बकवास मैं मिस कर रहा था। ओह अच्छा, तूने हमारे लिए फिल्म छोड़ी? अरे यार, अरे नहीं, क्यों किया तूने ऐसा यार? इतना बड़ा रोल तुझे मिला था और तूने हमारे लिए फिल्म छोड़ दी? हाँ, डायरेक्टर को लात भी मारी? अच्छा, लेकिन तुम्हारी शर्ट तो अलग कहानी बता रही है, जैसे कि डायरेक्टर ने तुम्हें लात मारी हो। पूरा नक्शा ना पीछे छपा हुआ है तेरे, ये यहाँ पर। झूठ बोलता है, हमसे झूठ बोलता है। अब आप लोग से क्या छिपाना। मुझे लगा कि हीरो का रोल होगा, लेकिन बाद में पता चला कि भीड़ में खड़े होकर नारे लगाने का था कि मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद। लेकिन अंकल, पेमेंट और खाना नहीं मिला। प्लीज, भूख लगी है, खाना मिल जाए तो मजा आ जाए। हाँ, खाएंगे ना, साथ में मिलकर खाएंगे। बेटा, मुझे भी बहुत भूख लगी है। जय, तू कुछ बोल रहा था, तूने फोन किया था कि वो कोई जूनियर लोखंडे घर में आ गया। कौन है वो? त्र्यंबक। ले बेटा, ले, एक और ले। और कितने? 7 अंडे, 3 ऑमलेट, 2 सैंडविच तो खा चुका तू, अब फ्रूट भी खाएगा? रख नीचे, पहले आइडिया बता। खबरदार। अरे सो नहीं रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या था? त्रंबक। हाँ, मैं क्या बोलता हूँ, तुड़वा देते हैं। अरे, अब तो हड्डियां भी तोड़वाने लग। हड्डी वड्डी नहीं अंकल, सगाई तुड़वाने की बात कर रहा हूँ। मेरी सगाई तुड़वाएगा तू? इसको उल्टा करके निकालो सब कुछ। अबे तेरी सगाई नहीं, सुषमा और त्र्यंबक की सगाई तुड़वाने की बात कर रहा हूँ। यही अच्छा तरीका है त्र्यंबक से बचने का। अच्छा, तो उनकी सगाई तुड़वा के अपना बबलू फिट करना चाहता है? हाँ। क्योंकि तू सुषमा को चाहता है। मैंने ऐसा कब कहा? हमको सुनाई देता है बेटा, लेकिन ये मत भूलना, लोखंडे जी की डायरी में तो जिंदगी भर के लिए बैंड है। और अपने प्यार को पाने के लिए मैं किसी दूसरे का रिश्ता क्यों तोड़वाऊं? ये गलत होगा। तू भी एक नंबर का अच्छा आदमी है। हाँ, होता है। ठीक है, क्या एक काम करते हैं, इस गलत को ठीक करने के लिए मैं ही कुछ ठीक करता हूँ। मतलब? जैसे ही मुझे पता चलेगा आपको बता दूंगा। हाँ, और त्र्यंबक का भी बंदोबस्त कर दूंगा। कैसे? विश्वामित्र की तपस्या भंग करने मेनका आ गई। प्लीज अब ये मत पूछना कि मेनका कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। Excuse me, ये तो मैं पूछने ही नहीं वाली थी। मैं तो ये पूछ रही थी कि विश्वामित्र कहाँ है, दिख नहीं रहा। ये इसका कोच नहीं हो सकता। लगता है कि विश्वामित्र को ढूंढने गए होंगे। सगाई सामग्री, हाँ, नारियल, पेड़े, सुपारी,
दीपक, दीपक तू यहाँ क्या कर रहा है यार? यहाँ क्या कर रहा है? ये कौन है? जी मेरा दोस्त है ये। तो ये इतने हाफ क्यों रहे हैं? अरे बातें कुछ ऐसी। आपके गुरुजी। तो गुरुजी को क्या हुआ? अरे वो, अरे नहीं वो नहीं, एक गरीब परिवार की लड़की की शादी में 150 रुपए कन्यादान करने गए थे, फिर इससे पहले लड़का भाग गया। शायद दहेज की प्रॉब्लम होगी। फिर उसीलिए तो लोखंडे जी ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा हुआ है कि आप गरीब कन्या से विवाह कर लें, ताकि उनके माँ बाप जान देने से बच जाएं। ऐसा नहीं हो सकता, इनकी सगाई सुषमा के साथ फिक्स। मैं तैयार हूं। गुरुजी ने अगर कहा है तो मैं उस गरीब लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूं। चलिए। ऐसे ही कैसे? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? मैं सच में तैयार हूं। देखा, आप भी बेवकूफ बन गए। मतलब दोस्ती पक्की। मैं तो मजाक कर रहा था, मजाक। अच्छा वो वाला। कौन सा वाला? ये वाला। तू भी ना अपनी हरकतों से बाहर नहीं आएगा यार। ये कैसा मजाक है? अरे ये मेरा स्टाइल है। जब भी मैं किसी से पहली बार मिलता हूँ ना, तो ऐसे ही मजाक करता हूँ। अगर वो उल्लू बन जाता है ना, तो समझो दोस्ती पक्की। फ्रेंड्स। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? कोई मेरे साथ ऐसा मजाक करता है तो मेरे दिमाग की एकाग्रता भंग हो जाती है। मैं किसी की तरंगे नहीं पढ़ पाता हूं। मुझे खुली हवा की जरूरत है। मुझे बाहर जाना है। आइए। ये खिड़की है। तो वो गुरुजी को इस मजाक के बारे में मत बताइए, उनको बुरा लगेगा। हाँ। दीपक, मैं क्या कर रहा है यहाँ पर? क्या कर रहा है? अगर बाबा, सुधाकर, किसी ने भी तुझे देख लिया ना यहाँ। बस मेरे भाई बस। अरे दीपक, तिजोरी ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। मुझे पता है सुधाकर और लोखंडे जी घर पे है ही नहीं, तभी तो मैं यहाँ बैठा हूँ। तो फिर तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरे भाई, मैं तो ये साबित करना चाहता था कि ये गुरु का ही चेला है। जो गुरुजी बोलते हैं वही ये करता है। देख, सुषमा से शादी के लिए बोला तो ये तैयार हो गया। फिर गुरुजी ने बोला गरीब लड़के से शादी कर ले, फिर भी ये तैयार हो गया। और सुषमा है कि अपने बाबा की बात कभी नहीं टालती। तू कहना क्या चाहता है? देख, वही ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि इनकी सगाई टूट जाए। नहीं यार, क्या बोल रहा है यार तू भाई? अरे तूने देखा नहीं है? वैसे भी इन दोनों में इतना खास लगाव है ही नहीं। अगर सगाई तोड़वा भी देते हैं तो भगवान की नजरों में हम गलत थोड़ी कर रहे हैं। अरे तू इतना सोच क्यों रहा है? त्र्यंबक से बचने का इससे बेटर आइडिया नहीं है मेरे भाई। सोच। हम करेंगे क्या? दीपक, तिजोरी के तिजोरी में आइडिया आ चुका है और इसकी शुरुआत करेंगी घर की महिलाएं के उर्मिला और बताती हूँ मिस मालपानी। नहीं, मिस मालपानी नहीं। वो काम बनाने की जगह काम बिगाड़ देगी यार। ओके, कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगा, टेंशन मत ले। ओके। जैसा दीपक ने बोला है वैसे ही चपने को करने का है क्या? राइट। अरे ये करने को नहीं बोला है। सुबह सुबह क्या शुरू हो गई? देख, मेरा तो दिन इससे शुरू होता है, तू अपना देख। ये ना मरवाई की मेरे। हाँ नहीं हाँ, कितना वक्त हो गया। नहीं पक्का मिलते हैं, मैं फोन करती हूँ ना। ठीक, बाय। चल शुरू हो जा। बेटा, सिर्फ आवाजें करने से कोई काम नहीं चलेगा। आराम से ध्यान से उर्मिला बेटा। ओह सॉरी। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? बेटा, वो कहावत सुनी है ना तुमने कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते? क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे मोहल्ले में एक भूत घूम रहा है। दिनेश नाम है उसका। अरे हमारे मोहल्ले में घूम घूम कर हमारे ही मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ रहा है वो छिछोरा कहीं का। हाँ बेटा, बस उसी की अकल ठिकाने लगाने के लिए ये लठवार प्रैक्टिस कर रही थी। हम उस दिनेश के बच्चे को इतना सूतेंगे कि चाहकर भी उसे अपनी नानी याद नहीं आएगी। हाँ बेटा, अब मेरी तो नानी बनने की उम्र हो गई है। अब ये बूढ़ी हड्डियां ये लटवट तो नहीं उठा सकती, पर जो भी तुम करोगे ना उसमें मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। लेकिन माँ, मैं उस लड़के को कैसे पीटूंगी? मुझे तो लट चलाना भी नहीं आता। देखो अरे मेरे होते हुए आप दोनों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उस लड़के को तो मैं सीधा करूंगी।
आखिर मेरी एनसीसी की ट्रेनिंग किस दिन काम आएगी? फंस गई मछली जाल में, मतलब फंस गया वो दरियाई घोड़ा सुषमा के जाल में। आप बस देखना दाई माँ, उसकी तो मैं ऐसी धुलाई करूंगी कि मोहल्ले की लड़कियों को चौक पर बुला बुला कर राखी बंध पाएगा वो दिनेश। कम ऑन सुषमा, हम तुम्हारे पीछे हैं, आगे बढ़ो। आप बेटा वाह। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.